पवन जी कैसे इंसान हैं? बहुत अच्छे इंसान है। क्या पवन सिंह जी सच में लापरवाह पति हैं? मुझे लगता है कि मैं जो बोलती हूँ वो सच ही बोलती हूँ। हुँ, और अगर मैं जो बोलती हूँ, लोग अगर मुझे उस मुद्दे पे सवाल भी करने आए तो मेरे पास उसका जवाब रहता है। हुँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो सही है तो मैंने बोला है, और ये कहीं न कहीं सच्चाई ही है। पल्लवी सिंह जी न्यू ईयर पे पिकनिक मनाने जाती हैं कि नहीं? नहीं, मैं बोली तो कि घर में वही पुआ-पूरी खा के सो जाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एचबी। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं भोजपुरी की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री पल्लवी सिंह जी। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कैसी हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लगातार शूटिंग में आप व्यस्त हैं और बहुत दिन बाद आज मुलाकात हुई है। आज कितने गानों की शूटिंग हो रही है और कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगे? बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। प्रमोद जी का गाना चल रहा है आज, प्रमोद प्रेमी जी का और शिवानी जी का सॉन्ग है। जी। अच्छे-अच्छे गाने हैं, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैंने आपका रील देखा था, मगही सॉन्ग पे। बहुत ज़्यादा आप रील पे भी एक्टिव रहती हैं, इतना मेहनत कैसे कर पाती हैं? नहीं, ये मतलब आपको देख के वीडियो लगता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं रील पे एक्टिव ही नहीं रह पाती हूँ। 2-4 दिन पे वीडियोज़ बना लूँ वो भी बहुत है। मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने आपका प्रोफ़ाइल चेक किया तो 2 घंटे के बाद रील पोस्ट था, 3 घंटे के बाद 4 कंटिन्यू रील पोस्ट था। मैं ना रिपीट ही वीडियो एक ही दिन में बना के सब कोटा पूरा कर लेती हूँ, ताकि मुझे रोज़-रोज़ ना बनाना पड़े। अच्छा नहीं अच्छी बात है और मेहनत करना चाहिए और करते रहिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अ, हाँ, बहुत सारे गाने हैं, कितना ही गाना बताऊँ, और जो भी गाने हैं वो बहुत अच्छे हैं, सबके गाने अच्छे होते हैं। बस आता रहे, आप लोग देखते रहिए। भोजपुरी गाने में आप काम भी करती हैं और रील भी बनाती हैं, देखा है मैंने। मगही गाने पे आप रील तो बनाती हैं लेकिन बहुत कम नज़र आते हैं मगही सॉन्ग में, ऐसा क्यों? हाँ, नज़र तो कम ही आती हूँ मैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे उसका जो टोन है ना वो बहुत अच्छा लगता है मग्गी का। हुँ, अच्छा लगता है तो बना देती हूँ। हुँ। कम नज़र क्यों आती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लगभग मग्गी का भी मुझे लगता है कि गाना करती हूँ। अभी तो मैं भोजपुरी मग्गी दोनों लगभग बराबर ही कर रही हूँ। हुँ। आप बहुत सारे सॉन्ग ऐसे करते हैं जो कि मतलब कि सुपर डुपर ही हिट हो जाते हैं, ज़्यादातर जो भी एल्बम के सॉन्ग होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप कि आप सिलेक्टेड सॉन्ग करती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, मैं तो गाना भी नहीं मँगाती हूँ कि भाई मेरे को गाना भेजो, कल हुँ, की जो शूटिंग है मुझे वो सुनना है, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं गाने सेलेक्टेड करने का। मुझे लगता है कि जो गाना बजने लायक रहेगा, जिसमें दम रहेगा, वो बज ही जाएगा। हुँ। अभी आप हाल ही में पवन जी के साथ स्टेज शो में नज़र आ रही थी और खूब धमाका किया आप लोगों ने और ये इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और उनके साथ शो में थी तो ऑब्वियसली लोग पसंद ही करेंगे। हुँ, और वो बहुत अच्छे हैं, उनको पसंद करना लाज़मी है, हुँ। और क्या ही बोलूँ। आपके ही कई सारे बयान वायरल हो रहे हैं, मैं ज़्यादा घुमा-फिरा कर बात नहीं करूँगा, आपसे क्लियरली बात करूँगा। पवन जी कैसे इंसान हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं, हुँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हुँ। लेकिन लोग जो सोशल मीडिया पे देखिए, हर तब इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और हर इंसान हर किसी के लिए ख़राब नहीं होता है। तो एक अकेला इंसान हर किसी के लिए अच्छा कैसे हो सकता हुँ, है ना? हुँ, तो सबका अपना-अपना मेंटालिटी है, सबका अपना-अपना सोच है, कौन किसके बारे में क्या सोचता है। मैं हुँ, अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकती हूँ, किसी और का क्या दूँ? हुँ। लेकिन जिस तरह से प पवन सिंह जी पे लगातार कई आरोप लग रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये लोग तमाशा बना के रखे हुए हैं, ये वो सब देखकर अच्छा लगता वो है? सब तो अपना कोटा पूरा करना है, वो उसका कोई अर्थ नहीं हुँ, है, उसका कोई मतलब नहीं है। हुँ, वो सब अपने फ़ायदे के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, और हुँ। कुछ नहीं। आपने अक्षरा सिंह जी के बारे में बहुत सारा बयान दिया था कि अपने गुरु को भूल गई, जो आज कर रही है वो इन्हीं का देन है। क्या लगता है आपने जो कहा था वो सही था? मुझे लगता है कि मैं जो बोलती हूँ वो सच ही बोलती हूँ। हुँ, और अगर मैं जो बोलती हूँ, लोग अगर मुझे उस मुद्दे पे सवाल भी करने आए तो मेरे पास उसका जवाब रहता है। हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो सही है तो मैंने बोला है, और ये हुँ, कहीं न कहीं सच्चाई ही है। हुँ। एक और सवाल रहेगा आपसे, क्या पवन सिंह जी सच में लापरवाह पति हैं? मैं कैसे बता सकती हूँ? हुँ, ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ? हुँ, मैं कलाकार हूँ, एज़ ए कलाकारी उनको देखती हूँ, एज़ ए आर्टिस्ट उनको देखती हूँ, और तो मैं ये बात कैसे बता सकती हूँ? हुँ। जो सोशल मीडिया पे पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का जो पर्सनल मामला है, जो कि ना आपको पता है ना मुझे नहीं, नहीं, पता नहीं, है। नहीं, सोशल मीडिया में ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी का पर्सनल मामला वो तो अपना अलग जगह है। हुँ, और
जो चीज़ें फैल रही है मार्केट में, जो चीज़ें देख रही है, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आ जाए तो पर्सनल नहीं रह जाता। हुँ, पर्सनल का मतलब हुआ कि वो मामला आपके तक रहे और हमारा मामला हमारे तक रहे। हुँ। लेकिन अगर वो पब्लिकली कोई मामला हो जाता है तो उसको पर्सनल नहीं बोलते। जी, बिल्कुल। लेकिन जो ये लोग जो बीच में जो उनके रिश्तेदारी में बीच में जो दाई-अम्मा बने हुए हैं, लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कोई पवन सिंह जी को दोषी बता रहे हैं, कोई ज्योति सिंह जी को, तो ये सब देखकर आप भी भोजपुरी के कलाकार हैं और जब आप पवन सिंह जी को बहुत मानते हैं, ये सब सुनते हैं तो कितना बुरा लगता है? इस मामले में मुझे सच में नहीं पता है हुँ, कि उनका पर्सनली उनसे मैटर क्या था। हुँ, अगर मुझे पता रहता तो मैं ज़रूर बोलती हुँ, कि ज्योति जी और पवन जी का जो मैटर है किस लिए शुरू हुआ, क्या हुआ, मुझे ये पता ही नहीं है। हुँ। और अगर पता रहता तो मैं ज़रूर कमेंट करती। कई फैन्स का आप पे आरोप है कि आप पवन सिंह जी के लिए एक तरफ़ा बोलती हैं और खूब डट कर बोलती हैं और एकदम रंगदारी टाइप में बोलती हैं। क्यों? नहीं, ये आरोप नहीं है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पवन सिंह जी के लिए ही नहीं, मैं जिसके लिए भी बोलती हूँ और जो बोलती हूँ वो निरपक्ष ही बोलती हूँ। हुँ, चाहे वो मैं किसी के बारे में सच बोलना हो और चाहे किसी के बारे में हुँ, कुछ जो भी बोलना हो। हुँ। उस हिसाब से तो लोग समर जी को लेके भी सोचते हैं ना कि समर जी के बारे में भी ऐसे बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको लेके सब सोचते हैं कि तो वो उनकी प्रॉब्लम है। हुँ। एक आपसे और सवाल रहेगा, एक भोजपुरी की एक्ट्रेस होने के नाते और पवन सिंह जी को आप बहुत मानते भी हैं, उनके लिए आप क्या सोचती हैं रिलेशन के बारे में? किसका रिलेशन? मतलब उनका खुद का ज़िंदगी कैसा होना चाहिए? अगर आप मानते हैं देखिए, हुँ, जब तक वो नहीं चाहेगा ना, हुँ, हम किसी के बारे में सोच ले, हुँ, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ हुँ, नहीं होने वाला है। हुँ। लेकिन जैसे में हम कर्म फैन हम सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं, फल कब देना है और क्यों देना है वो ऊपर वाला जानते हैं। जी, बिल्कुल। और एक सच्चाई है ना कि जो जितना सत्य होता है उतना ही वो परेशान होता है अपने जीवन में। हुँ, ये सच्चाई है, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई भी। हुँ, झूठ के बुनियाद पे रिश्ता कायम करना हो, चाहे झूठ की बुनियाद पे ज़िंदगी जीना हो ना तो बहुत आसान है। जी, बिल्कुल। दिखावे का जीवन जीना है तो वो बहुत आसान है क्योंकि दिखावा करना बड़ी बात नहीं है। मैं भी यहाँ दिखा दूँगी थोड़ा बहुत तो लोग मान लेगा ठीक है। हुँ, लेकिन जो हकीकत होता है ना उसको लोगों के बीच में बताना और लोगों के बीच में समझाना बहुत मुश्किल होता है। जी, बिल्कुल। मेरा सवाल इसलिए था कि पवन सिंह जी को आप भी बहुत मानते हैं, जैसे कि आपने कई इंटरव्यू में कहा, तो बिल्कुल, मैं उनकी अगर बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर हम भी फ़ैन हैं तो नहीं एक होता है ना फ़ैन के नाते कि नहीं वो उस मेरे आर्टिस्ट अगर शादी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा तो उनका खुशमय जीवन बीतेगा, ऐसा कुछ सोचते हैं ना, तो इसी बात पे मैंने आपसे ये सवाल किया। जो इंसान ज़्यादा परेशान होता है भगवान उसके लिए कुछ बहुत अच्छा लिखे रहते हैं। हुँ। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? बिल्कुल सही बात कहा। और कुछ कहना चाहेंगे अपने आने वाले गानों के बारे में या फिर जो कुछ ख़ास स्पेशल हमारे दर्शकों को न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान हो तो बताना चाहेंगे? मैं आज तक किसी भी न्यू ईयर पे अपने घर में ही पुआ पूड़ी खा के रही हूँ। हाँ, मैं आज तक मेरा न्यू ईयर का कोई प्लान ही नहीं होता है अच्छा। और मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ। हुँ, अक्सर हमारे यहाँ का कोई भी फेस्टिवल हो तो मेरा कोई प्लान आज तक रहा नहीं। हुँ, मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है कि दुनिया के किसी दिन तुम घूमो जहाँ जाना है जाओ, हुँ। लेकिन इस टाइप का कुछ अगर त्योहार है तो घर वापस चुपचाप आ जाना। पल्लवी सिंह जी न्यू ईयर पे पिकनिक मनाने जाती हैं कि नहीं? नहीं, मैं बोली तो कि घर में वही पुआ पूड़ी खा के सो जाती हूँ। फैमिली के साथ भी कहीं घूमने नहीं जाती हैं? जाते हैं हम लोग, अगर मैं घर रहती हूँ, सिवान रहती हूँ तो थावे दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। हुँ। मम्मी वगैरह सब लोग जाते हैं। अच्छी बात है, भक्तिभाव होना चाहिए। एक और सवाल आपसे रहेगा, पल्लवी सिंह जी की खूबसूरती का राज क्या है? मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ तो इसका राज क्या है? आपको ऐसा लगता है, आप किसी से पूछ लीजिए। नहीं, अभी मेकअप में दिख रही हूँ इसीलिए मेकअप है। ये हकीकत है। नहीं, ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबका एक अपना कटिंग होता है। हाँ, बस कुछ लोगों का कुछ और पसंद है, कुछ लोगों का कुछ और पसंद है। हाँ, लेकिन आपकी खूबसूरती का राज क्या है? पता नहीं, मैं तो बाल में सरसों का तेल लगाती हूँ, अरे बाप रे! ये तो झूठ। फेस में एक फेस वॉश अगर लगाती हूँ मेकअप इसके किट अलावा खुलवा दिया जाए नहीं, और आप मेरे जो इंस्टा पे देख लीजिए, मैं प्रेज़ेंट में अपनी मम्मी के साथ एक वीडियो भी अपलोड की हूँ जिसमें वो सरसों का तेल लगा रही है। बहुत सारे वो लोगों तो ने कमेंट कभी-कभी में माँ के साथ गाँव में गए तो नहीं, नहीं, चलो नहीं, मैं नहीं हकीकत भी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी हुँ, भी मेरे घर पे जाएँगे तो तेल का डब्बा मिलेगा, उसमें सरसों का तेल वो भी ओरिजिनल जो गाँव का होता है वो मैं जब भी जाती खाटी हूँ सरसों तेल। हाँ, 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 तो मैं जब भी जाती हूँ वो लेके आती हूँ, मैं वही लगाती हूँ। चलिए अच्छी बात है सरसों का तेल लगाइए, अपने बालों को मजबूत बनाइए। अ, जो भोजपुरी में ये सब होता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने दिन से काम कर रही हैं, कैसे देखती हैं सब चीज़ों को और क्या कहना चाहेंगी? हम कैसा हूँ नहीं देखते हैं, जिस वक़्त जो जैसा चलता रहता है उस माहौल में ढल जाओ हुँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और मुझे बस इतना लगता है कि मैं जो बोलती हूँ मैं उसका जवाब देने का क्षमता रखती हूँ हुँ, और मैं जो बोलती हूँ जिसके बारे में भी बोलती हूँ अगर वो हमसे सवाल खड़ा करता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हुँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहूँगी कि किसी भी मुद्दे पे या किसी भी चीज़ पे पहुँचने से पहले, चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो अक्षर जी हो, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, आप किसी एक के तरफ से मत सोचिए, बिल्कुल। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि ये चीज़ क्या है, क्यों है। जी। तो क्या है, बस ये। एक और सवाल अंततः बस, समर सिंह जी के साथ आपका एक पोस्ट देखे थे हाल ही में, बहुत प्यारे-प्यारे शब्द आपने लिखे थे। क्या उस टाइम आपने फ़ील किया? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? और समर जी के साथ मेरा एक नया गाना आ रहा है, हच्चर हच्चर, हाँ, गाने का नाम है, हाँ। गाने का नाम है, और कल सुबह वो रिलीज़ हो जाएगा, और इस बार के लगन का वो बजने वाला हिट गाना है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने 2-3 गाने ऑलरेडी उनके साथ सुपर हिट दे चुके हैं। हाँ, नहीं, इस लगन का वो हिट गाना है और बहुत कॉन्फिडेंस मस्त के गाना। साथ आप बोल रही हैं। क्योंकि वो मुझे गाना इतना पसंद आया, क्योंकि जब मैं उनके साथ गाना कर रही थी, दावत तारे हो सैयां, जी, उस समय भी मैं बोल रही थी कि ये गाना बजेगा, जी। और उसी शूटिंग से हम वापस हो रहे थे, तो गाड़ी में ही गाना बजा था, भता रोट लाली पे जिया था, अभी उसका शूटिंग भी नहीं हुआ था। तो वो गाना मुझे उस समय इतना अच्छा लगा, मैं उस समय भी समर जी को बोली थी कि ये गाना मैं ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। बोले क्यों? हम बोले ये गाना बजेगा, तो करे अच्छा। हाँ। तो उसके 2 दिन बाद वो गाना मैंने किया, और वो दोनों का दोनों गाना बजे। हम आशा करते हैं और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप जितने भी गाने में काम करें वो और सारे क्या है ना, सुपर हिट समर हों। जी का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत अलग है। हुँ। तो मुझे लगता है उनके लगभग सारे गाने ही बजते हैं। हाँ, उनका उन फ्लेवर बहुत अलग है, बहुत अच्छा लगता है उनका। भोजपुरी में यूनिक उन्होंने ही किया धोबी गीत लाने का, धोबी गीत लाने का। और जो कि खूब चलता है। और सीक्वेंस में भी उनका मैटर बहुत अलग होता है, किसी का कॉपी वगैरह नहीं होता है। जी। मतलब जैसे कि कॉपी का सेंस कि हमेशा वो कोशिश ही करते हैं कि कुछ नया नया करें। करें, अच्छा करें। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थी पल्लवी सिंह जी, इनके आने वाले गानों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।